हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के अंतर्गत हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे हम लोग जानते हैं कंजंक्शन के नाम से। ओके, तो बहुत सारे टाइप्स के हमारे जो कंजंक्शंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि इफ और अनलेस के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इफ और अनलेस के बारे में। आइए समझते हैं। देखिए, इफ जो होता है, इफ का हिंदी मीनिंग होता है यदि, और अनलेस की यदि हम बात करें तो अनलेस का मीन्स होता है यदि नहीं। आपको जो सवाल दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो कैसे दिए जाते हैं कि या तो आपको इफ की जगह पर अनलेस का यूज करना होता है या फिर अनलेस को हटाकर आपको वहां पे इफ का यूज करना होता है। चलिए हम दोनों को यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, इफ के स्थान पर या तो हमें अनलेस का यूज करना है या फिर अनलेस के स्थान पर हमें इफ का यूज करना होता है। ये दो एक बिल्कुल सिंपल सी आपको ट्रिक मैंने यहाँ पर नोट कर दी। ये ट्रिक आपको याद रखना है, बहुत इजी ट्रिक है आपके लिए। ये ट्रिक क्या, देखिए आपको दो जो सेंटेंस दिए होंगे तो उनमें ये ध्यान देना कि वहां पर नॉट है या नहीं। आपको नॉट पे फोकस करना है। यदि पहले वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, जो पहले वाक्य है, पहला सेंटेंस है, उसका आपको नोट हटाना है। यदि नॉट है तभी हम नोट हटाएंगे, अदरवाइज नोट हम वहां पे नहीं हटाएंगे। और पहले वाक्य में है तो नोट हटा देंगे, और यदि सेकंड वाक्य में नहीं है तो सेकंड वाक्य में हमें क्या करना है, नॉट को जोड़ना है। बस केवल आपको एक सिंपल सी बात याद रखना है, इफ की जगह पर हम पहले पढ़ने वाले हैं अनलेस का यूज। ओके, देखिए तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफ के स्थान पर हम अनलेस का यूज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि पहला दिया है इफ। अब देखो आपको इफ दिया है, इफ के स्थान पर हमें किसका यूज करना है, हमें यूज करना है अनलेस का। ओके, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि वे प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, दे विल बी पनिश्ड, उनको दंड दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है कि इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अब हमें यहां से क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए हमें यहां से इफ के स्थान पर अनलेस का यूज करना है। तो इफ की जगह हम क्या लिखेंगे, अनलेस लिखेंगे। तो यहां पर हम स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, हमने यहां पे लिखा अनलेस। ओके, क्या लिखा हमने यहाँ पे, अनलेस। अब देखिए पहले वाक्य का नोट हटाना है। अब एक वाक्य यहाँ पे दिया है इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यहाँ पे कॉमा है तो ये आपका पहला वाक्य है, तो इसमें से हमें क्या करना है, नॉट हटाना है। और नेगेटिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नॉट हटाने के लिए हमें ये डू नॉट पूरा का पूरा हम ऐसे क्या करेंगे, हटाएंगे। क्लियर है। तो अनलेस, अब इसके बाद क्या जाएगा यहाँ से, दे। समझिए आप लोग, अनलेस दे। इसके बाद हमारा क्या जाएगा, वर्क प्रॉपरली। ओके, क्या हो गया यहाँ से हमारा, ये हो गया वर्क प्रॉपरली। ओके, क्लियर है। तो यहां से हमने क्या किया, नॉट को हटा दिया। सेकंड वाला जो सेंटेंस है आपको पूरा का पूरा वैसा ही लिखना है। ओके, दे विल बी पनिश्ड। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे दे विल बी क्या हो गया, ये पनिश्ड हो गया, आपका यूज हो गया। बस इतना ही इजी है। क्लियर हुआ। पहले सेंटेंस में यदि नॉट है तो नॉट को हटा देना है। सेकंड सेंटेंस में अगर पहले में नॉट नहीं है तो सेकंड सेंटेंस में क्या करना है, नॉट को जोड़ देना है। हमारा अनलेस का यूज हो जाता है। चलिए डबल से आप समझिए, यहाँ पे है इफ यू वर्क हार्ड। अब देखिए ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले सेंटेंस में यहाँ पे नॉट को ऐड कर देंगे और हमें कुछ भी नहीं करना। इफ की जगह पर हमें क्या यूज करना है, अनलेस का यूज करना है। तो इफ की जगह पर हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अनलेस। अब इसके बाद देखिए कुछ नहीं करना, हमें सेम पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। ओके, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब यहां से देखिए यू विल, अब हमें क्या करना है, पहले वाक्य का नॉट हटाना है। पहले में नॉट नहीं था तो हम दूसरे वाक्य में नॉट को जोड़ देंगे। तो अब देखिए यू विल नॉट, नेगेटिव बनाना है तो डायरेक्ट विल के बाद में क्या करते हैं, हम नॉट का यूज करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू विल नॉट सक्सीड। ओके, क्लियर। इस तरीके से आपको ये इफ की जगह पर हमें क्या करना है, अनलेस का यूज करना है। आइए हम और सेंटेंस देखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट अब जो हम एग्जाम्पल समझने वाले हैं, अब यहाँ पे क्या है कि इफ ही डज हिज होमवर्क, यदि वह उसका होमवर्क क्या करेगा, द टीचर विल नॉट बी एंग्री। यदि वह उसका होमवर्क करेगा, द टीचर विल नॉट बी एंग्री, जो टीचर है वह गुस्सा नहीं होंगे। ओके, इसमें हमें क्या करना है, इफ के स्थान पर अनलेस का यूज करना है। तो ये हमारा इफ दिया है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इफ की जगह पर अनलेस का यूज हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या नोट किया, हमने यहाँ पर लिखा अनलेस। अनलेस, इसके बाद क्या जाएगा हमारा, ही डज हिज होमवर्क। ओके, ट्रिक आपको याद रखना है, पहले वाक्य में नॉट हटाना है, लेकिन यहाँ पर पहले वाले वाक्य में क्या था, नॉट नहीं। अब दूसरे वाक्य में हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉट जोड़ना है। समझना आप, अब यहाँ पे हमें पहले से ऑलरेडी नॉट है। अब ये बात आप समझिए, देखिए अनलेस ही डज नॉट हिज होमवर्क,
अब यहां से हम क्या करेंगे, इसमें द टीचर, समझना इसमें आपको थोड़ी सी समझने वाली बात है, द टीचर विल। अब देखिए यहाँ पे एक नॉट पहले से है और अगर हम एक नॉट और जोड़ देंगे तो यहाँ पर दो नॉट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। यहां से हमें नॉट हटा देंगे तो द टीचर विल बी एंग्री। ओके, अब यहां से इसका पूरा मतलब समझिए। आप देखिए ये जो आपने समझा था कि इफ ही डज हिज होमवर्क, यदि वह उसका होमवर्क करेगा, द टीचर विल नॉट बी एंग्री, टीचर जो है वो गुस्सा नहीं करेंगे। और अनलेस का मतलब ही क्या होता है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, क्या होता है, यदि नहीं। अनलेस ही डज नॉट हिज होमवर्क, यदि वह अपना होमवर्क नहीं करेगा, द टीचर विल बी एंग्री, टीचर जो है वो गुस्सा हो जाएंगे। यदि अपना जो होमवर्क है वो नहीं करेगा तो टीचर क्या हो जाएंगे, टीचर गुस्सा हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ओके, बताते जाइए आप लोग कमेंट करके। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए, इफ यू आर ऑनेस्ट, यदि आप ईमानदार हैं, पीपल्स विल रिस्पेक्ट यू, लोग जो है वो क्या करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। कब इज्जत करेंगे, जब आप ऑनेस्ट हैं, जब आप ईमानदार हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ की जगह पर हमें अनलेस का यूज करना है। तो ये इफ है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे। तो इफ की जगह पर हम पहले क्या नोट करेंगे, अनलेस, अनलेस यू आर ऑनेस्ट। अब यहां से देखिए, अनलेस यू आर ऑनेस्ट, यदि आप ईमानदार नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या था, इफ यू आर ऑनेस्ट, यदि आप ईमानदार हैं तो लोग क्या करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। पहले वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, दूसरे सेंटेंस में क्या करेंगे, हमें नॉट को जोड़ना है। तो इस वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, नॉट को जोड़ देंगे। देखिए अनलेस यू आर ऑनेस्ट, अब यहां से क्या हो जाएगा, पीपल, याद रखेंगे आप लोग, पीपल विल। अब विल के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट यू। ओके, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका बन गया। क्लियर हो रहा है? अब इसका मींस क्या हो जाएगा, अनलेस यू आर ऑनेस्ट, यदि आप ईमानदार नहीं हैं, पीपल्स विल नॉट रेस्पेक्ट यू, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए अभी हमने क्या समझा था, अभी हमने समझा है इफ के स्थान पर अनलेस का यूज करना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अनलेस की जगह पर इफ का यूज करना। ओके ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा था, अभी हमने पढ़ा था इफ की जगह पर अनलेस का यूज करना इस वीडियो में। अब हमें क्या करना है, अनलेस की जगह पर हम इफ का यूज करेंगे। क्लियर है? इसके लिए ट्रिक हमारी क्या रहेगी, हमारे जो दोनों वाक्य होते हैं, अब देखिए यहां से दूसरा वाक्य जो सेकंड वाला सेंटेंस हमारा रहेगा, उसमें यदि नॉट दिया है तो हमें नॉट को हटाना है, और नॉट यदि नहीं दिया तो नॉट को लगाना है। दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ना या नॉट को हटाना, और इफ की जगह पे अनलेस, अनलेस की जगह पे हमें इफ का यूज केवल करना है। देखिए अब यहां से हमें अनलेस दिया हुआ है, सेंटेंस क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो सिंपली हमें क्या करना है, अनलेस की जगह पे हमें इफ का यूज करना है। क्लियर है? तो देखेंगे अनलेस की जगह पे यहाँ पे हमने क्या नोट किया, इफ, बिल्कुल इजी है। अब अनलेस हटा दिया, यू वर्क हार्ड, इसको एज इट हम लोग लिख देंगे, इफ यू वर्क हार्ड। सेंटेंस समझना, अनलेस को हटाकर हमने इफ को लिखा, बाकी जो हमारा सेंटेंस था उसी को हमने नोट कर दिया, यू वर्क हार्ड। क्लियर है? अब यहां से देखिए यू विल फेल, तो हमने क्या बताया आपको कि जो हमारा सेकंड सेंटेंस है इसमें यदि नॉट है तो नॉट को हटा देना, और नॉट नहीं है तो नॉट को जोड़ देना। तो हमें इसमें क्या करेंगे, नॉट जोड़ेंगे। देखिए दूसरे वाक्य में नॉट को जोड़ना या फिर नॉट को हटाना, इसमें नॉट नहीं है तो हम नॉट जोड़ देंगे। और आप लोग जानते हो कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हमें नॉट जो है वो जोड़ना होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, यू विल नॉट फेल, बस हो गया हमारा, इजी है। देखिए अब जो पहला अनलेस वाला था, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस मींस होता है यदि नहीं, यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसका मतलब समझिए, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करेंगे, यू विल नॉट फेल, आप फेल नहीं होंगे। दोनों के सेंस एक ही हैं। क्लियर है? चलिए सेकंड देखेंगे, अनलेस आई एम इनवाइटेड, यदि मैं बुलाया जाऊंगा, यदि नहीं, यदि मैं नहीं बुलाया जाता हूं, आई विल नॉट गो द पार्टी, यदि मुझे नहीं बुलाया जाता है तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। अब देखिए इसमें अनलेस की जगह पर हमें किसका यूज करना है, इफ का यूज करना है। तो अनलेस से हमने इफ लिखा, आई एम इनवाइटेड, इफ आई एम इनवाइटेड, समझिए इफ आई एम इनवाइटेड। ओके, इफ आई एम इनवाइटेड। अब देखिए ना, आई विल नॉट, तो नॉट यदि दिया है तो हमें नॉट को क्या करना है, हटा देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई विल गो द पार्टी। क्लियर हो गया? इसका पूरा सेंस समझिए। देखिए पूरा सेंटेंस क्या है, अनलेस आई एम इनवाइटेड, यदि मैं नहीं बुलाया जाता हूं, आई विल नॉट गो द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा।
अब हमने इसमें इफ को कन्वर्ट कर दिया, तो इफ आई एम इनवाइटेड, यदि मैं बुलाया जाता हूं, आई विल गो द पार्टी, यदि मैं बुलाया जाता हूं तो मैं पार्टी में जाऊंगा। क्लियर हो रहा है? ओके, चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं, अनलेस यू रिंग द बेल, अनलेस यू रिंग द बेल, यदि हम क्या करते हैं, जो डोर बेल होती है उसको बजाते हैं, ठीक है, अनलेस ये हमें इफ का यूज करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे और पूरा सेंटेंस हमारा सेम आएगा, इफ यू रिंग द बेल, रिंग द बेल। अब देखिए सी विल नॉट, नॉट है तो हमें नॉट को क्या करना है, हटा देना है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहां सीधा सीधा सी विल ओपन द डोर। ओके, क्लियर है, बहुत इजी है ये। देखिए अब एक बार इसका पूरा मतलब समझिए, अनलेस यू रिंग द बेल, यदि आप जो बेल है उसको रिंग नहीं करेंगे, उसको नहीं बजाएंगे, सी विल नॉट ओपन द डोर, वह दरवाजा नहीं खोलेगी। ओके, यदि आप रिंग नहीं करेंगे तो वह दरवाजा नहीं खोलेगी। अब इफ का यूज किया तो इफ यू रिंग द बेल, यदि आप रिंग बजाएंगे, सी विल ओपन द डोर, वह जो है वो डोर को बजाएगी। ओके, आई होप आपको पूरा इजीली बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमने आज के सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा है इफ और अनलेस के यूजेस। आपको ये एग्जाम्पल से पूरा समझ लेना है, मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता दिया। आने वाले समय में और जो इंपॉर्टेंट कंजक्शन है वह भी मैं आपके लिए आने वाला हूं। आपका ईदर और है, नाइदर नॉर है, ठीक है, बोथ एंड है, बट ऑल्सो, ये सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में आपके आने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।